बूढ़े आदमी ने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई, क्योंकि राजा को हमेशा से लड़ाइयाँ पसंद थी, इसीलिए उसके सैनिक लगातार लड़ते रहते थे। लेकिन बूढ़ा आदमी तो बस चैन से सोना चाहता था। जब राजा ने देखा कि सब कुछ अंधेरे में है तो उसने अपनी टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी सीधी युद्ध के मैदान पर पड़ी और लड़ाई चालू हो गई। बूढ़ा आदमी जो अभी नींद की तैयारी कर ही रहा था फिर से उठ गया, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने स्विच दोबारा ऑन कर दिया। अब उसने शावर को घुमाकर उसकी दिशा दुनिया की ओर कर दी। जैसे ही पानी की बूंदें गिरनी शुरू हुई, तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बाढ़ आ गई और धीरे धीरे पूरी दुनिया पानी में डूबने लगी। बूढ़े आदमी को लगा अब तो वह चैन से सो पाएगा, लेकिन राजा ने तुरंत एक पनडुब्बी बनवा ली और थोड़ी ही देर में बूढ़ा आदमी फिर से युद्ध के शोर से जाग गया। हालांकि अब युद्ध भूमि पानी में बदल चुकी थी, लेकिन लड़ाई अब भी जारी थी। यह देखकर बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी उठकर एक चैन खींचने की कोशिश करने लगा। उसने प्लग बाहर निकाल दिया, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से कम होने लगा। लेकिन जहाजों में फंसे रहने के बावजूद भी लड़ाई नहीं रुकी। सैनिक पानी से निकलकर फिर से जमीन पर आकर लड़ने लगे। राजा ने उन्हें रुकने का कोई आदेश नहीं दिया और वे लड़ते ही रहे। अब बूढ़े आदमी को एक और तरकीब सोचनी पड़ी। वो दुनिया की सड़क पर गया और वहाँ एक स्टेडियम बना दिया। सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और खेल में हिस्सा लेने लगे। बूढ़े आदमी को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि फिर से लड़ाई की आवाजें आने लगी। इस बार युद्ध मैदान में नहीं बल्कि स्टेडियम में हो रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में आ गया। राजा की ये लड़ाई की आदत देखकर उसने अपना मोबाइल फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ नरक में बैठा यमदूत था। यमदूत ने अपने 2 राक्षसी सिपाहियों को भेजा, लेकिन राजा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब उसके लिए मुसीबत आने वाली है। वो तब भी लड़ाई को जारी रखने में ही मस्त था। नरक से आए दोनों सिपाही जमीन के अंदर से निकले और राजा को पकड़ लिया। उन्होंने राजा को नरक की लिफ्ट में बिठा दिया। जब लिफ्ट नीचे जा रही थी तो राजा ने एक अजीब आदमी को देखा। वो आदमी एक ऊंचाई की तरफ एक बड़ा पत्थर धकेलने में लगा हुआ था। राजा ये सब देखकर हैरान रह गया, जिसके बाद राजा को मृत्यु के देवता ने एक जेल में बंद कर दिया। उस जेल के दरवाजे पर एक भारी ताला लगा दिया गया। जब मृत्यु और उसके सिपाही चले गए तो वो पत्थर वाला आदमी अब खुद उसी चट्टान से बचकर भाग रहा था। लेकिन जब राजा ने उसे जेल के सामने से भागते हुए देखा तो उसको एक तरकीब सूझी। जैसे ही वो आदमी वहाँ से गुजरा, राजा ने उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लिया और कहा कि वो ताला खोलने में उसकी मदद करे। आदमी मान गया और ताला खोलने में उसकी मदद की। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, राजा ने बाहर आकर उस आदमी को जेल में बंद कर दिया। अब वो आदमी पिंजरे में था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। शायद उससे लगा अब पत्थर नहीं धकेलना पड़ेगा, लेकिन राजा ने इसकी परवाह नहीं की। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया और वापस जमीन की ओर चढ़ने लगा।